अध्याय उसके 1 वचन से और उसके 6 वचन तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 अध्याय। इसराइल अपना सब कुछ लेकर, सुनिएगा, तब इसराइल अपना सब कुछ लेकर बेसरबा को गया जी, और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। जी हाँ, तब परमेश्वर ने इसराइल से रात को दर्शन में कहा, जी, हे याकूब, हे याकूब, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? जी, उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, जी, तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, जी, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता जी, हूँ, जी हाँ, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊंगा। जी, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। जी हाँ। तब याकूब बेसरबा से चला और इसराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों जी। और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए खाने को भेजी थी जी। चढ़ाकर चल पड़े। जी हाँ, वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। बस सुनिएगा, ये उत्पत्ति 46 अध्याय है और यहाँ पे एक नया आयाम देखने को मिल पा रहा है। आयाम क्या है? अभी तक यूसुफ मिस्र में था, अभी तक यूसुफ मिस्र में था और अब उसका परिवार भी मिस्र में आया है। कौन आया है? उसका परिवार। अभी तक आपने भाइयों के प्रेम को देखा है, भाइयों के प्रति दोस्ती समर्पण देखा है। अभी आप सीखेंगे कि जब एक पिता से एक बिखरे भूले भटके या बिछड़े हुए जब एक बाप से एक संतान मिलती है, उसका प्रेम कैसा होता है। और इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने किए हुए वायदे को स्मरण करके पूरा करता है। क्या करता है? जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो झूठा नहीं है, बल्कि परमेश्वर उसे पूरा करेगा। उत्पत्ति 46 अध्याय और उसके विषय में बयान करती लिखा है, तब इज़राइल अपने सब कुछ लेकर बरशेबा को गया। इज़राइल जानते हैं यूसुफ का पिता, यूसुफ ने अपने पिता को मिस्र को क्या किया था? बुलवाया था अपने भाइयों के द्वारा। और जब मिस्र ये याकूब जो इज़राइल कहलाता है, ये मिस्र को आने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया। क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? दर्शन दिया। इससे पहले ये दर्शन पाता एक प्रक्रिया ये करता। क्या करता है? लिखा है परमेश्वर को उसने सैक्रिफाइस किया, अपने उसने बलिदान को चढ़ाया। क्या किया? क्या किया? बलिदान को चढ़ाया। आपको पता है कि जब अब्राहम के विषय में पढ़े, यूसुफ के विषय में पढ़े या और तमाम प्रकार के जो पुस्तक में लोग पाए जाते हैं उनके विषय में पढ़े, सब ने परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाया। अब्राहम, इसहाक। और एक बार फिर से ये बरसेबा को आता है और परमेश्वर को स्मरण करता है, अपने पिता के परमेश्वर को स्मरण करता है। और एक बार फिर से इसने एक बलिदान को परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाता है। बलिदान का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बलिदान का मतलब है कि आप दिल से प्रार्थना करने वाले हो, अपने दिल से प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो। इसका मतलब है आप जो कुछ करें, आप जहां से ही जाएं, इससे पहले आप घर से कदम निकालें, आप प्रार्थना करने के जाएं। हालेलुया। कैसे जाना है आपको? कैसे जाना है? प्रार्थना करके जाना है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल को अर्थात याकूब को एक बार दर्शन देता है। क्या देता है? दर्शन में क्या देता है? मिस्र जाने से मत डर। क्या लिखा है? मिस्र जाने से, हाँ, मिस्र जाने से मत डर, मैं तेरे संग संग मिस्र को भी चलूंगा और तेरे साथ। आपको पता है परमेश्वर है जो आपके साथ जिंदगी भर चल सकता है। परमेश्वर है जो आपको बचपन से लेकर युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक छोड़ता नहीं है। सही कह रहा हूँ? बोले हालेलुया। आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार एक समय आएगा छोड़ देते हैं, है ना? एक समय आता है सब छूट जाता है।
से कूच कर दुनिया से जाने वाले होते हैं, तब तो सब छूट ही जाता है। और एक सटीक बात सुनिएगा, परमेश्वर आपके जन्म के समय था, जब आपका जन्म हो रहा था, जब परमेश्वर आपके माँ के घर में आपको रच रहा था, तब भी परमेश्वर आपके संग था। जब आप इस धरती पर आए, तब भी परमेश्वर आपके साथ था। जब आप पले बड़े बालक बनाया, तब भी परमेश्वर आपके साथ रहा। जब आप युवा अवस्था में आए, तब भी परमेश्वर आपके साथ रहा। जब बुजुर्ग अवस्था में आए, तब भी परमेश्वर आपके साथ है। और जब इस संसार से कूच कर आप चले भी जाएंगे, तब भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है। लिखा है आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। दर्शन ऐसे नहीं मिलता है। दर्शन का मतलब है परमेश्वर के साथ में लगाव होना, किसी की बातों को प्राप्त करना। किसी की बातों को, ज्ञान को हम तभी प्राप्त करते हैं, तभी अडॉप्ट करते हैं, जब दूसरे के साथ में हम लगाव रख पाए। क्या कर पाए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते को बनाएं। आप कहीं भी जाएं, आपको पता रहे कि यस, परमेश्वर आपके संग है और आपको परमेश्वर लेकर चल रहा है। कई बार हम ऐसा मन नहीं बनाते। हम मसीह में जरूर आ गए, हम मसीह जरूर हो गए, हम प्रभु को जान बहुत तरीके से गए, पर हमारा भाव बदल नहीं रहा है। हम प्रभु के प्रति वफादार नहीं है, हम सीख नहीं रहे हैं, हम कई बार उसके प्रति वफादार नहीं बन पा रहे। कई बार झूठा आश्वासन हालेलुया करके, जय मसीह करके चले जाओ। क्या ऐसे करने से परमेश्वर आपको दर्शन देगा? वचन में लिखा है, याकूब जो था बचपन से परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी था, बहुत गंभीर रूप से आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला। यूसुफ प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनता है। वो इतना परमेश्वर के प्रति समर्पित, इतना नजदीक था कि वो गुलामी से निकलकर उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आप और हम अपनी बीमारी की गुलामी में, अपनी गरीबी की गुलामी में, अपने पारिवारिक की गुलामी में जीकर अपने आप को सिर्फ पीछे ढकेला किया, अब तक किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आपको अपनी गुलामी से, आपकी गुलामी से निकाल कर आपको अधिपति के बीच में बिठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके मनों को, आपके मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जरूरी है कि हम सैक्रिफाइस हो, जरूरी है प्रार्थना करें, जरूरी उपवास रखें, जरूरी है हम प्रभु के नजदीक आए, और तब हमें दर्शन प्राप्त। दर्शन में लिखा है, मिस्र जाने से मत डर। पढ़िएगा भैया, तीसरा वचन 46 का तीसरी आयत। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तुम मिस्र में जाने से मत डर। लिखा है, तुम मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपको पता है, परमेश्वर आपसे एक नई जाति बनाएगा, और यही आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, यही आशीर्वाद इसहाक को मिला था, यही आशीर्वाद याकूब को मिला है, और आने वाले इसके बच्चों को भी ऐसे ही आशीर्वाद से भरा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद आपके बच्चों तक जाकर समाप्त हो जाएगा। आपकी दी हुई आशीष से, आपकी दी हुई संपत्ति, पैतृक भूमि आपके परिवार में, आपके बच्चों तक जाकर समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का दिया हुआ आशीष, परमेश्वर की दी हुई संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने बच्चों को कितना देकर जाएंगे? अपने हिस्से का जो, वही तो देकर जाएंगे। पर परमेश्वर आपको जो देगा, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, नाती पोतों और परपोतों में बहती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको जागने की आवश्यकता है, आपको समर्पण में आने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के साथ में लगाव की आवश्यकता है। कहते हैं, चाहत है ना, जो में आप किसी के प्रति चाहत रखते हो, खींची ले जाता है आपको।
आप एक बार परमेश्वर के प्रति चाह होकर के विश्वास कर देखिए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी बुद्धि और ज्ञान और विवेक से सफल जरूर हो सकते हैं, पर फलवंत नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी डील डॉट से सफल जरूर हो सकते हैं, पर फलवंत नहीं हो सकते। फलवंत कौन करता है? कौन करता है? जिनसे अभी हाल में मिला, जो अपने आप में बहुत ही रईस और बहुत ही प्रभु के ऊंचे सेवक हैं, उन्होंने बताया अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से लोग सफल तो जरूर हो सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं, दुनिया में पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, पर फलवंत तो आपको परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि को ना लगाएं, अपने दिमाग को ना लगाएं, बल्कि आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ, मैं फलवंत होना चाहता हूँ। अब बोले हमारे साथ में दूसरे से कहें, मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ, पर यीशु के नाम से फलवंत होना चाहता हूँ। एक बार और बोले, मैं सिर्फ सफल ही होना नहीं चाहता हूँ, पर यीशु के नाम से फलवंत होना चाहता हूँ। और फलवंत तो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करेगा। मल्टीपल, बहुगुणित सिर्फ परमेश्वर करता है। हालेलुया। उसने आपसे प्यार किया है, आप परमेश्वर के प्रति वफादार बने। आप हमारे साथ में निकाले एक यशायाह की पुस्तक का 41 अध्याय की 10 आयत। सुनिएगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या लिखा है? एक बार फिर से रिपीट करिए, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, जी, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जी, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। वाह, और मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या नहीं करना, डरना नहीं है। लिखा है मत डर। कौन कहता है? यशायाह नबी, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। यहाँ पे भी जब याकूब इजराइल को एक दर्शन मिलता है, तो वहाँ पे परमेश्वर डायरेक्ट कहता है कि हे याकूब, हे इजराइल, मत डर, हिम्मत बांध कर मिस्र में चला जा, कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, और जैसे तू मिस्र में जाएगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। हालेलुया। तेरे संग संग कौन चलेगा? कौन चलेगा? आपके माँ बाप नहीं चल सकते, आपका परिवार नहीं चल सकता, आपके रिश्तेदार नहीं चल सकते, पर परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। हालेलुया। लिखा है मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, जिसे मैं उनके संग संग रहा, ऐसे मैं तेरे संग संग भी। हालेलुया। और जो यूसुफ ने मिस्र से घोड़े गाड़ियों को कनान में भेजा था इनको लाने के लिए, ये इजराइल, इसके बेटे, इसके बहुए, नाती पोते, पोती पोतियां सब उस गाड़ी पर सवार होकर मिस्र देश में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आ जाते हैं? मिस्र देश में। अब यूसुफ को पता चला कि हमारा परिवार तो मिस्र देश में आ चुका है। उसी 46 अध्याय का देखिएगा, 29 और 30 पर क्या कहता है? अपना रथ जुतवाकर, लिखा है तब यीशु अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने लिखा है अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोसेन देश को गया, गोसेन देश को गया, और उससे भेंट करके जी उसके गले से लिपटा, उसके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ, रोता रहा। जी रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ
से कहा, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, लिखा है मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया क्योंकि मैंने तुझे जीवित पाया है और तेरा मुंह देख लिया। और तेरा मुंह। आपको पता है इस्राएल बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित था। क्यों? उसका जो अपना बेटा जिससे ज्यादा प्रीति रखता था वो खो गया था, वो खो गया था। सालों साल मिला नहीं, पर ये समय है जब यूसुफ अपने बाप से मिलता है, इस्राएल से मिलता है। और जब मिलता है तो क्या हो रहा है? एक दूसरे गले लिपट कर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, कुछ बोल नहीं सकते। आपको पता है एक बेटे एक पिता का जो बिछड़े हुए हो, खोए हुए हो, लेकिन एक पास एक बार मिल जाए तो उनका प्रेम इस बात का इंतजार नहीं करेगा पहले कौन बोले, इस बात के लिए वो एक दूसरे के साथ में गले लिपट जाएंगे और एक दूसरे को खूब चूमा और खूब प्यार किया। एक बेटे एक पिता का प्यार। और लिखा है कि यूसुफ का पिता इस्राएल कहता है अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया है कि जब मैं मर भी जाऊं तब भी मैं खुशी खुशी इस बात के लिए शांति मनाऊंगा कि मेरा खोया हुआ पुत्र। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरी आंखों को लास्ट समय में तेरा बेटा यूसुफ ही बंद करेगा। आने वाले दिनों में कि जो तेरा बेटा खो गया है अवश्य मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के दिन में आप इस संसार में खो गए और आपको यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। हालेलुया। आप इस संसार में अपने पाप के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण आप इस संसार में टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए, पर यीशु के आने के बाद आप उससे मिलने के लिए, अर्थात जब आपसे मुलाकात होती है तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं एक क्षणिक मुलाकात हमारे संपूर्ण जीवन को बदल देती है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया तो वहां पे 2 डाकू लटकाए गए थे, सही बात है। और एक ने तो प्रभु यीशु मसीह का हल्ला उड़ाया, मजाक उड़ाया, और दूसरे ने क्या कहा, क्या तू इस बात से नहीं डरता, मैं तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कोई पाप उसने निवेदन की, उसने हम्बलनेस को दिखाया, उसने दीनता को दिखाया और क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरुजी, तो तुम अपने राज्य में आना तो मेरी वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आज ही तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में। जिंदगी भर आपने क्या किया मायने नहीं रखता, आपने कैसे पाप किया, कितने अनाज्ञाकारिता तोड़ी, कोई मायने नहीं रखता, पर यीशु से एक मुठभेड़ आपके जीवन को बदल देती। हालेलुया। इस मसीह से एक इनकाउंटर, एक मुलाकात, एक मुठभेड़ आपके संपूर्ण जीवन को। उस डाकू ने तो जिंदगी भर चोरी, मक्कारी और मारपीट की होगी, पर यीशु से एक मुलाकात, एक दीनता, एक नम्रता के साथ क्या कहा, हे प्रभु, जब अपने राज्य में आप आए तो क्या करना, मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहाँ होगा? आपको पता ना, आप तो 5 साल से विश्वास करते आ रहे हैं, आप तो 3 साल से विश्वास करते आ रहे हैं, आप तो 10 साल से विश्वास करते आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपको गले नहीं लगाएगा? क्या परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपकी बीमारियों को निकालेगा नहीं? उस डाकू ने तो बस उस क्षणिक मुलाकात में विश्वास किया, यही परमेश्वर है जो हमें क्षमा कर सकता है। आप तो जिंदगी भर से विश्वास करते आ रहे हैं, उसके पास शायद मुलाकात और कोई समय नहीं था, आपके पास में अभी भी समय है कि आप यीशु के सामने नतमस्तक हो, प्रार्थना करें, क्षमा करें और प्रभु आपको माफ करेगा और आपको गले लगाएगा और ढेर सारा प्यार आपको देगा। हालेलुया। यूसुफ और इस्राएल की तरह, यूसुफ और लिखा है जब यूसुफ अपने पिता से मिला तो लिपट कर रोने लगा, ऐसे लिखा है। और इस्राएल क्या कहता है,
30 पद कहता है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुख देख लिया। तुझे जीवित पाया, तेरा मुख देख लिया। आपको पता है, जब यीशु से हमारा प्यार होता है, जब यीशु के साथ हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, यीशु के साथ एक समर्पण में चलते हैं, हम दुनिया की बातों से डरते नहीं। कहते जो होगा देखा जाएगा, यीशु मसीह हमारे संग। हालेलुया। आपको डरना नहीं है बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफों से डरना नहीं है। आपको यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? विश्वास बनाए रखना है और कहना, यस, इस मसीह हमारे साथ में है और हम इस जीत को जीत लें। हालेलुया। क्योंकि ये समय था कि जब एक पिता एक अपने बेटे से मिलता है, एक बेटा अपने बाप से मिलता है, उस समय का रवैया अलग ही होता है। उस समय देखना नहीं पड़ता पहले कौन बोलेगा, लिखा लिपट कर गले मिलकर रोने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में इतना प्यार हो, मसीह भाई बहन आपको जहां कहीं मिल जाए, आपसे जय मसीह पहले करें, उसको पहले बोले। आपको ये इंतजार ना करना पड़े कि भाई पहले बोले तब हम जय मसीह करें। आपको क्या करना है? अपने आप से कहीं भी कोई मिल जाए, आपको पहले मुलाकात करना है, पहले बात रखनी, पहले जय मसीह करना है। आप ऐसा करेंगे, आप एक अच्छे मसीह कहलाएंगे। हालेलुया। आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे मसीह कहलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कई बार हमसे ना बोलने की चेष्टा रखते थे, पर जहाँ कहीं भी लोग मिल जाए, हम अपने मुंह को नहीं छिपाते और हम जय मसीह करते और हाल चाल पूछते। आज प्रभु ने इतना बदलाव दिया है, उन लोगों का आवागमन हमारे घर तक और सेवा में शुरू हो गया। हालेलुया। जब आप अपने प्रिय लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पहले बोलेंगे, तो एक दिन उनका हृदय बदल जाएगा, है ना। हमारे बीच में आंटी जी बता रही थी, उनके जो घर के कुछ लोग थे, पहले बहुत बहुत उनसे नाराज रहते थे। आज परमेश्वर की दया है, वो एक पास में रहकर बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हालेलुया। जो प्यार है ना, वो एक दूसरे में बड़ा रुझान लेकर आता है। वही प्यार आपको प्रभु के प्रति करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हमने सीखा कि बेटे और पिता का प्यार एक दूसरे को रोक नहीं पाया, एक दूसरे के साथ गले मिलकर यहाँ तक रोने लगे। ये पूछने का इंतजार नहीं कि आप पहले बोलेगा कौन। क्यों? क्योंकि माँ, बाप और पिता और बेटे का इतना प्रेम होता है, आपको पूछना नहीं पड़ता है हमारा पिता, हमारी माँ कौन है। हालेलुया। आप तो संसार में रिश्तेदारी, यार मित्र के यहाँ जाते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता है हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, लोग जान जाते हैं। सही कह रहा हूँ? लोग ये फलाने के पिताजी हैं, ये फलाने का लड़का है, ऐसा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीहत में भी लोग जान जाए, आप यीशु मसीह को जानने वाले, आप यीशु मसीह को जानने वाले। हालेलुया। सुनिएगा, इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1, परमेश्वर अपने किए हुए वायदे को एक दिन आपके साथ अवश्य पूरा, केवल आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके पोती पोतों और परपोतों के साथ में पूरा करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर इज़राइल से कहते हैं, मैं तुझसे एक महान जाति बनाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिवार से एक बड़ा मसीह परिवार बनाएगा, जिस संसार में फैल जाएगा। क्या बनाएगा? मसीह परिवार बनाएगा, जो संसार में फैल जाएगा, और वो परिवार एक मसीह समाज को बना डालेगा। दूसरी बात, यूसुफ और जैकब दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, पर इससे पहले कि वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। यूसुफ और इज़राइल दोनों अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। एप्लीकेशन क्या? लागूकरण। अब इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने जो वादा किया है उसे आप तक, आपकी पीढ़ियों तक भी पूरा करेगा। दूसरी बात, आपको सदैव इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि इस मसीह की जो आज्ञा आपको दी गई है, जो बाइबल में सिखाया गया है, जो सिखाया जाता है, उसे सदैव सदैव मानते रहना है। भजनकार कहता है, मैं तो तेरे गीतों को
सदा सर्वदा गाता रहूंगा। है ना, इसका मतलब है आपको बराबर आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। लास्ट बात, लास्ट लागूकरण है, परमेश्वर की प्रेजेंस उपस्थिति आपके डर को दूर कर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति या प्रेजेंस आपके डर को दूर कर देती है और आप एक मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी देर में आपने क्या सीखा? एक तो मिस्र में इज़राइल का पूरा परिवार आता है। इससे पहले कि मिस्र पहुंचे उसने बलिदान चढ़ाया। दूसरी बात, उसने दर्शन पाया। तीसरी बात, उससे महान जाति बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, एक पिता एक पुत्र के प्रेम को हम यहाँ पे सीखते हैं। ऐसे ही हमको अपने परिवार, अपने लोगों, अपने समाज में भी प्रेम को बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बातों पे आपको बहुत आशीष दे।